हमारी अरवी की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। और यकीन जाने से खुशबू भी इतनी ही प्यारी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा की किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने हमारे पड़ी में जी अरवी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कि अरवी की कतलियाँ। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी अरवी की कतलियाँ। उसके लिए मैंने जो है कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल शामिल किया है। और ये मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं इसे शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून जितना भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून में मैं शामिल करूँगी जी नमक, ताकि हमारा टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो जी अब हम अपने टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। जी ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब हम कर लेंगे जी इसको मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितनी अरवी है, जिसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ऐसा इसको पकाने से पहले ही वॉश कीजिएगा और उसको तकरीबन इस साइज़ की, थोड़ा मोटी मोटी साइज़ में, थोड़ी थिक साइज़ से कतलियाँ काटिएगा, बिल्कुल बारीक मत काटिएगा। ये देखिए थोड़ी सी थिक साइज़ की कतलियाँ काटिएगा, इस तरह से राउंड्स में काट लें। अब हम इसको इस मसाले में शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप जितना पानी। और अब हम इसको कुक होने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए और हमारी जो ये अरवी की कतलियाँ हैं वो गल जाए। ये देखिए हमारी जो अरवी है उसका पानी बहुत हद तक ड्राई हो गया है और कुछ सेकंड बाद ये भूनने की तरफ भी आ जाएगी। लेकिन मैंने अभी इसको चेक किया है, ये देखें तो ये गली नहीं है। ये देखें ये गली नहीं है। तो ये प्रॉपर गल जाए इसके लिए मैं इसके अंदर हाफ कप जितना पानी मज़ीद शामिल करूँगी। और अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे ताकि ये प्रॉपर जो है वो गल जाए और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत हद तक जो डाला हुआ पानी था वो ड्राई हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अरवी है वो भी गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या बेहतरीन से हमारी अरवी गली है। अच्छा इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितनी मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला और 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च
और ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के लेमन हैं, इनको मैं स्क्वीज़ करके शामिल करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो 1 डालें, छोटे साइज़ का हो तो 3 डाल दें। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आएगा। यकीन जाने से खुशबू इतनी ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर लें। परफेक्ट। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल मज़ीद शामिल करूँगी। अब इसमें हम साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए दम की आंच पे। और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी अरवी की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। और यकीन जाने से खुशबू भी इतनी ही प्यारी आ रही है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपकी अरवी की कतलियाँ जो हैं वो मेरी रेसिपी से कैसी बनी। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी पर फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।